Hello everyone, this is Ravi Anand and welcome to my channel। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सर्कल से स्टार्ट किया था चैप्टर को, और सर्कल का डेफिनेशन, फिर उसके जो पार्ट्स होते हैं सर्कल में क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं उसके अंदर टर्म्स को, तो जैसे कि कॉर्ड हुआ, आर्क हुआ, उसको हम लोगों ने देखा था। आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। तो जो आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहला चीज़ जो आज हम लोग पढ़ेंगे उसी को सीक्वेंस में, तो जो पहला टॉपिक पहला पार्ट आएगा वो आ जाएगा हम लोग का क्या, वो ध्यान रखिएगा, एंगल सबटेंडेड। आप लोग अगर एनसीईआरटी का बुक देखिएगा क्लास 9 का, तो उसमें आप लोग दिख जाएगा ये क्या नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद क्या है, उसके बाद लिखिएगा हेडिंग में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद सर्कल का, वो है एंगल सबटेंडेड। सबटेंडेड मतलब बनना, एंगल बनना। एंगल सबटेंडेड मतलब क्या हो गया, एंगल बनना। एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड। कॉर्ड के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड, एक कॉर्ड के द्वारा एंगल जो बनता है, द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे। सर्कल में जो कॉर्ड होता है उससे बनने वाला एंगल किसी भी एक पॉइंट पे, एट ए पॉइंट, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे एंगल के सबटेंडेड बनने वाला। तो इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कलर थोड़ा चेंज में अट्रैक्टिव लगता है और समझ में आसानी से फिर आ भी जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं और थोड़ा सा ग्रीन कलर ले लेते हैं, फिर इसको हम लोग बंद कर देते हैं। ठीक है, हो सकता है दिखने में दिक्कत हो। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ऑफ पॉइंट समझने से पहले थोड़ा सा चीज़ हम दूसरा समझते हैं। सपोज कीजिए हम लोग एक लाइन ले लेते हैं ए बी। क्या ले लेते हैं, एक लाइन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे ए बी। ठीक है, इस लाइन का मैंने नाम क्या दे दिया है, ए बी नाम दे दिया है। समझिएगा ध्यान से क्या मैंने बोला, एकदम आराम से समझिएगा। ठीक है, ए बी एक लाइन लिए, ठीक है, और एक आर पॉइंट लेते हैं या सी पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, उस लाइन पे नहीं लेते हैं। ठीक है, एक आर पॉइंट अनदर पॉइंट लेते हैं आर, कि उस लाइन पे नहीं है। क्या करते हैं, उस लाइन पे नहीं है। तो अगर हम लोग ए बी को, ए को आर से, ए को देखिए मैंने आर से ज्वाइन करा रहा हूँ, या देखिए ए को आर से, एक मिनट थोड़ा सा क्या हो गया। तो अगर ए को आर से ज्वाइन कराते हैं, देखिए ए को आर से ज्वाइन कराते हैं यहाँ पे, उसी तरह फिर बी को भी आर से ज्वाइन कराते हैं, बी को भी आर, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, बी को अगर आर से हम लोग ज्वाइन कराते हैं तो देखते हैं यहाँ पे ए है। तो क्या किया, सबसे पहले हम लोग ए बी को लिए एक लाइन सेगमेंट, आर एक दूसरा पॉइंट लो जो उस पर नहीं था। तो ये जो एंगल सबटेंड होगा, एंगल ए आर, ये जो एंगल सबटेंड होगा, एंगल ए आर बी, ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है ए आर बी, ये वाला एंगल, ये एंगल देखिए, ये एंगल, ये जो एंगल सबटेंड हुआ ए आर बी, ये किसके कारण हुआ, तो इस लाइन सेगमेंट एंगल ए आर बी सबटेंडेड, एंगल ए आर बी सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ए बी, बाय लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी। तो लाइन सेगमेंट ए बी के कारण जो एंगल आर बना, उसी को यही यहाँ पे हेडिंग है कि एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड। कॉर्ड भी एक लाइन सेगमेंट होता है। तो ये तो हम लोगों ने दूसरे चीज को समझा बस कि ये क्या होता है एंगल सबटेंडेड, कि कैसे एंगल बना इस लाइन के थ्रू, ये हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग सर्कल में आ जाते हैं कि सर्कल में ये कैसे बनता है। ठीक है, इस टूल को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये समझने के लिए था। ठीक है, अब उसके डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे कि एंगल कैसे बनता है कॉर्ड पे, फिर क्या कैसे होता है। ये चीज़ को तो हम लोगों ने समझ गया, फिगर्स के देखा यहाँ पे ये क्या था, कैसे करके हम लोगों ने इसको किया। इसको मैं अगर डिलीट करूँ यहाँ से तो इरेज हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, तो ये इरेजर मैं अगर यहाँ से ले तो इरेजर, तो ये इरेज हो जाएगा। इरेजर यही है ना, हाँ इरेजर यहाँ है, इसको इरेज कर दो यहाँ पे तो ये इरेज हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं इरेज कर देता हूँ, बहुत जल्दी टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा हम लोग का ये इरेज होने में। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे इरेज होना स्टार्ट हो गया। ये थोड़ा सा माफ कीजिएगा, थोड़ा टाइम लग रहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये लगभग कंप्लीट इरेज हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, इतना चल सकता है वो। तो अब हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके डेफिनेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या होता है, अब ये हो गया कि हम लोग समझ गए कि अगर एंगल सबटेंड क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट है, तो कॉर्ड पे कैसे बनता है एंगल वो देखते हैं। सपोज करते हैं कि हम लोग एक सर्कल लिए, यहाँ पे भी एक सर्कल लिए। ठीक है, थोड़ा बड़ा सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा
ट्रेंगल ठीक नहीं लग रहा है, तो हम लोग ट्रेंगल यहाँ से लेते हैं। ये फिगर हम लोग को दिया हुआ है तो इसका हेल्प लेना चाहिए मुझे लगता है। और ये एक ट्रेंगल देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये ट्रेंगल ले लिया, ठीक है। अब इस ट्रेंगल ले लिया हम लोग। अब इस ट्रेंगल में हम लोग एक कॉर्ड बनाते हैं। कॉर्ड को हम लोग रेड कलर से बना देते हैं, दिखेगा वो आसानी से, ग्रीन में रेड दिख जाता है आसानी से। देखिए रेड कलर का हम लोग एक कॉर्ड लेते हैं। कॉर्ड लिया, ए बी इसका नाम रखा, कॉर्ड लिया ए बी, जिसका सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है, ओ सर्कल का सेंटर है, और ए बी किसका कॉर्ड लिया। तो इस ए बी के कारण ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल बन रहा है, या ये वाला, ये जो एंगल बना, ये देखिए देखिए यहाँ से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला, तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल, ये इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट ए पॉइंट। ये पॉइंट क्या है, सेंटर हो सकता है, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे जैसे दिए, ये पॉइंट हम लोग और आगे भी ले सकते थे, जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ बढ़ा दिए, यहाँ कर दिए, ये यहाँ भी हो सकता था। एट ए पॉइंट का मतलब है कहीं पे भी हो सकता है, इसको हम लोग सेंटर भी ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, और यहाँ पर भी ले सकते हैं। इस यहाँ पर भी देखिएगा, इस फिगर को मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूँ, दिखेगा तब इसे रेड कलर ज़्यादा रेड लग जाए। देखिए ए से लिया, बी से लिया, इन दोनों को मिला दिया, तो ये जो बी एंगल बनेगा ये वाला, इसको ही बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट ए पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे, एंगल, ये दो तीन फिगर है, ये वाला और ये तीनों जो फिगर ड्रॉ किए हम लोग, देखिए इसी तीनों फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड, बाय कॉर्ड, एंगल जो बना कॉर्ड के थ्रू बना, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड। कोई दिक्कत है समझने में, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत हुई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं इसी को देखते हुए, ठीक है। इसमें कुछ चीज है, उसमें कोई इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं था, तो इसलिए इसको इतना ही रख देते हैं। अब उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सर्कल चैप्टर का। उससे पहले हम लोग नया पेज ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं और उस थ्योरम को देखते हैं, जो कि हम लोग 10th का, अगर बुक देखिएगा 9th का, तो उसमें वो थ्योरम नंबर है 10.1। थ्योरम नंबर कितना है, 10.1। हम लोग का एक थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारा सा थ्योरम है, उसको आसानी से समझेंगे हम लोग। थ्योरम 10.1, उसके स्टेटमेंट को देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट है कि इक्वल कॉर्ड्स, अब मेरे साथ थ्योरम आप लोग साथ साथ लिख सकते हैं। थ्योरम का ये स्टेटमेंट है, इक्वल कॉर्ड्स, दो कॉर्ड इक्वल है, ऑफ ए सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, सबटेंडेड, सबटेंड लिखिएगा या सबटेंडेड जो भी है, सबटेंड इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, सबटेंड इक्वल एंगल, सबटेंड इक्वल एंगल, एंगल्स लिखिए क्योंकि दो एंगल बनाते हैं या बहुत जो सभी विनाश बनाते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, सबटेंड इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, सबटेंड इक्वल एंगल्स, सबटेंड इक्वल एंगल्स, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, एट द सेंटर। यहाँ पे सेंटर की बात करें हम लोग, वहाँ कभी हम लोग जो पीछे वाले देखे थे वो क्या था, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट एनी पॉइंट। यहाँ पे क्या था, एट द सेंटर, क्या है, एट द सेंटर। कहाँ पे सेंटर, सर्कल के सेंटर पे, ठीक है, एट द सेंटर। क्या है स्टेटमेंट, क्या है थ्योरम का, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यानी जो दो, अगर कोई बराबर कॉर्ड है सर्कल का, तो दोनों सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगे, बनाएंगे, वो दोनों भी क्या होगा, एंगल, वो दोनों एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है, हम लोग को प्रूव करना है। तो थ्योरम लिख दिया हम लोग का। अब थ्योरम से पहले हम लोग को इस थ्योरम का सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, सोल्यूशन थ्योरम करना, प्रूव करना थ्योरम को। थ्योरम में दिया क्या है पहले वो लिख देंगे, तो जो दी हुई चीज को हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोल्यूशन के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। वे दिए हुए चीज को हम लोग सोल्यूशन में लिख देते हैं। सोल्यूशन में क्या गिवन है, गिवन है, गिवन में क्या लिख देते हैं, सपोज गिवन है हम लोग के पास, सपोज वी हैव गिवन, सपोज, ये काम करते इसको दूसरे कलर से ले लेता हूँ, उससे क्या होगा समझने में हम लोग को आसानी होगा, ठीक है, ग्रीन कलर से। सपोज वी हैव गिवन इक्वल कॉर्ड्स, सपोज वी हैव टू इक्वल कॉर्ड्स, सपोज वी हैव टू इक्वल कॉर्ड्स, दो इक्वल कॉर्ड्स है, ए बी एंड सी डी। क्यों इक्वल कॉर्ड नहीं, क्योंकि ये दिया हुआ है कि इक्वल कॉर्ड्स है, ठीक है, इसीलिए सपोज वी हैव टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, ठीक है। अब ए बी सी डी ले लिए हैं तो कॉर्ड तो सर्कल में होता है, अब उससे पहले हम लोग को सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे,
तो सर्कल हम लोगों ने यहाँ ड्रॉ कर लिया, तो उसमें दो कॉर्ड बना लेने के लिए, दो कॉर्ड हम लोग ले चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में कि एक सर्कल था, उसमें दो कॉर्ड लिए ए बी यहाँ पे, ठीक है। एक इसको डिफरेंट कलर से मैं ले लेता हूँ, इससे क्या होगा कि हम लोग को दिखने में कोई आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए एक ग्रीन कलर से दिखने लगेगा आप लोग को, तो आसान हो जाएगा। ये ए हो गया, ये ए हो गया हम लोग का पॉइंट, और ये हो गया पॉइंट बी। एक हो गया ए बी, और दूसरा हम लोगों ने ले लिया है कौन सा कॉर्ड, सी डी ले लिया। दोनों कैसे हैं, बराबर, देखिए दिखने में भी वो दिख रहे हैं सेम, बराबर है। तो दो कॉर्ड ले लिया, एक ए बी और एक सी डी। तो सपोज यू हैव टू इक्वल कॉर्ड्स, ये भी हम लोग को टू प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव देखिए, तो यहाँ पे हम लोग टू प्रूव क्या करना है। अब प्रूव करने से पहले हम लोग को दिखाना कि एंगल इक्वल सबटेंड करता है। अभी सर्कल के सेंटर पे एंगल सबटेंड दिखाना पड़ेगा, तो ये सर्कल का सेंटर है, और ये एंगल सबटेंड हम लोग बताए थे पिछले टर्म में देखे थे, ऐसे सबटेंड करता है। उसी तरह ये भी ऐसे सबटेंड करेगा ये एंगल। तो दिखाना है इस, अगर सर्कल का सेंटर ओ है तो ये एंगल, देखिए मैं कुछ चीज को मैं ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ, दिखने में आसान होगा। ये हम लोग को दिखाना है, ये वाला एंगल कि ये इस एंगल, ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि हम लोग को प्रूव करना है, सपोज यू हैव टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, और यहाँ पे लिखिएगा ऑफ अ सर्कल, ऑफ ए सर्कल, किसका, एक सर्कल का, ऑफ ए सर्कल। अब यहाँ पे सर्कल लिख दिए, ऑफ सेंटर, ऑफ सेंटर, सर्कल ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल ऑफ सेंटर, या विथ सेंटर लिख सकते हैं, ऑफ सेंटर ओ, इसका सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है। टू प्रूव करना है हम लोग, क्या प्रूव करना है, ये दोनों एंगल है दोनों, यानी ये जो एंगल ए ओ बी है वो क्या होगा, ये ए ओ बी है वो बराबर हो जाएगा जो सबटेंडेड इक्वल है, यानी ए ओ बी, ये एंगल बराबर हो जाएगा एंगल बी सी ओ डी के बराबर हो जाएगा। ये हम लोग को दिखाना है, ठीक है। कोई दिक्कत है तक में, ये एंगल हम लोग को इक्वल दिखाना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रूव करने में, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो गया, ये गिवन था सॉल्यूशन, इसको लिखते हैं, अब लिख देते हैं हम लोग का प्रूफ। अब प्रूफ लिखते हैं, अब प्रूफ में हम लोग को प्रूव करना है, तो हम लोग प्रूव करने में तो माहिर ही है, कर लेते हैं प्रूफ। तो देखिए इन ट्रायंगल, दो हम लोग को ट्रायंगल दिख रहा होगा, इन ट्रायंगल ए ओ बी, एक ट्रायंगल दिख रहा है ए ओ बी, दिख रहा है एक ट्रायंगल ए ओ बी, एंड ट्रायंगल सी ओ डी दिख रहा है आसानी से हम लोगों को, सी ओ डी, दो ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। अब हम लोग पास दो ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी, देखते हैं कि जो ओ ए है, जो ये ओ ए है वो क्या है, ओ बी के बराबर, ओ सी के सॉरी बराबर, माफ कीजिएगा, ओ सी के ये बराबर है। देखते हैं कैसे, ये जो ओ ए जो है, ये ओ ए जो है, ये जो ओ ए लिए हैं हम लोग लाइन सेगमेंट, ये उस ओ सी के क्या है, बराबर है, इसके क्या है, ओ सी के ये बराबर है। अब कैसे बराबर है, तो हम लोग देखते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियाई है, एक ही सर्कल का दोनों क्या है, रेडियाई है, तो लिखेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, क्योंकि रेडियस हमेशा बराबर होता है, हम लोग पढ़े थे फर्स्ट क्लास में, रेडियाई ऑफ द सर्कल, क्या ये रेडियाई ऑफ द सर्कल है, क्योंकि सर्कल बराबर होते हैं, तो ये बराबर हो गए इसी दोनों। अब देखिए तो पहला हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि ओबी भी सर ओडी के बराबर दिख रहा है हमको, बिल्कुल सही दिख रहा है आपको, ओबी भी ओडी के बराबर ही है यहाँ पे। और ये ओबी ओडी के बराबर क्यों है, तो सर ये भी सेम रीजन है, ये भी दोनों क्या है, इस सर्कल के रेडियाई है, तो इसीलिए ये भी सर्कल सेम हो गया, रेडियाई ऑफ द सर्कल हो गया। सर एक और चीज गिवन है सर, ये है सर गिवन क्या है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, ये गिवन है हम लोग के पास, ये क्या है, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, ये हम लोग का गिवन है, इक्वल है हम लोग का गिवन है। ये देखिए फिगर में गिवन है यहाँ पे कि ए बी एंड सी डी क्या है, इक्वल है, यहाँ पे मान लो इक्वल कोड्स है, ठीक है। अब देखिए अगर किसी ट्रायंगल का तीनों साइड मिल जाए, इक्वल हो जाए, तो ट्रायंगल क्या होता है, तो ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, हम लोग पढ़े थे क्लास 9 में पिछले एक चैप्टर में। सो यहाँ लिखेंगे सो ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल, किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल सीओडी के, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सीओडी के। बाय किसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो बाय साइड से, तीनों साइड बराबर हो गया, तो साइड से देखते हैं ये तीनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल। अब तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग सीपीसीटी से पढ़े थे, यानी कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ डी के। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने इस प्रूव कर दिया। बाय किसे लिखेंगे, तो बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी का फुल फॉर्म कहता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल,
ये होता है सिम्प्लिसिटी का फुल फॉर्म। तो बाय सिम्प्लिसिटी से प्रूव किया, तो हैंस हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूव कर लिया। ये थ्योरम को हम लोग क्या कहना है, हैंस प्रूव्ड, ये हम लोग का प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत समझने में परेशानी, तो बहुत आसानी से हम लोग ये चैप्टर समझ लिया। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी हो सकती है किसी को। ये थ्योरम 10.1 था, उसका स्टेटमेंट था कि अगर इक्वल कोड है किसी सर्कल का तो वो सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे या सबटेंड करेंगे वो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे ना, हम लोगों ने इसको प्रूव भी कर लिया है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके उसको आसानी से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम है, जो कि हमारा है 10.2, जो कि बिल्कुल सेम इसी जैसा है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही करना, लेकिन यहाँ पे में थोड़ा सा चेंज होगा, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं थ्योरम। इसको मैंने हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ दूसरा पेज लेके। ठीक है, अब लोग आते हैं दूसरे पेज पे। ठीक है, अब दूसरे थ्योरम की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। दूसरा थ्योरम को हम लोग रेड कलर से लिख लेते हैं, क्योंकि थ्योरम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसीलिए थ्योरम जो है लिख देते हैं हम लोग 10.2। 10.1 को हम लोग ने देख लिया है। इस 10.1 का थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, तो थ्योरम का स्टेटमेंट है सेम उसी के जस्ट रिवर्स है जो कि 10.1 था, कि अगर इफ द एंगल्स क्या है, इफ द एंगल्स, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, आप लोग भी साथ साथ लिख लीजिए। इफ द एंगल्स, इफ द एंगल्स, if the angles or if the angle subtended, if the angle subtended, the angle subtended by the chords, by the chords, जो chord के जो angle subtended होता है कहाँ सेंटर पे, by the chords, the angle subtended by the chords of a circle, of किसी सर्कल के, of a सर्कल, किसी सर्कल के chords पे जो सेंटर पे एंगल बनाते हैं, of a circle at the center, at the center, at the center, the angle subtended by the chord of a circle at the center क्या होता है, are equal। अगर दिया हुआ आप लोग को कि एंगल जो सबटेंड है वो इक्वल है किसके, अगर वो इक्वल है, आर इक्वल कॉमा, देन द कोड्स आर इक्वल, तब वो कोड भी क्या होंगे, देन द कोड्स आर इक्वल, तब वो कोड्स भी इक्वल हो जाएंगे। इस बार हम लोग को थ्योरम ये बोल रहा है, यानी उल्टा बोल रहा है। पिछली बार हम लोग को कोड दिया हुआ था, इक्वल कोड था, एंगल सबटेंड कर रहा है वो इक्वल होगा। इस बार बोल रहा है कि और एंगल इक्वल है, तो वो दोनों जो सबटेंड कर रहे हैं एंगल, इस बार दे दिया कि जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो इक्वल दे दिया, हम लोग कोड इक्वल दिखाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, आसानी से प्रूव कर लेंगे इसको भी हम लोग। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन पे गिवन क्या दिया है, सोल्यूशन हम लोग लिखते हैं कि गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब गिवन है देखिए एंगल, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क बाय द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज द सेंटर। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट देयर बी ए सेंटर, देयर बी ए सर्कल, एक साइड सर्कल है, देयर लेट देयर बी ए सर्कल, एक मान लेते हैं सर्कल कोई है, देयर बी ए सर्कल, लेट देयर बी ए सर्कल, देयर बी ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ। ठीक है, क्या लिखेंगे, देयर बी ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ, ऑफ सेंटर, सेंटर ओ, जिसका सर्कल क्या, सेंटर क्या है, ओ है। हम लोग यहाँ पे सर्कल ड्रॉ भी कर लेते हैं, आसानी से दिख भी जाएगा हम लोग को, ग्रीन कलर से ले लिए हैं। ठीक है, इसका सेंटर क्या है, ओ है, हम लोग लिख लिया। अब देख लेते हैं इसका क्या लेते हैं हम लोग, सेंटर ओ है, एंड दिया हुआ कोड है तो एंड, इस बार पी क्यू और आर एस लेते हैं, दो कोड है, पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस आर, पी क्यू एंड आर एस आर टू कॉर्ड्स, टू कॉर्ड्स, टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। ये जो पी क्यू आर एस है, पी क्यू और एन आर एस है, वो जो टू कॉर्ड्स है ऑफ द सर्कल के, क्या है वो दोनों, क्या है सर्कल के दो कॉर्ड हैं। ठीक है, मान लिए अभी हम फिगर की ड्रॉ भी कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये एक यहाँ पे मैंने लाइन ले लिया, ये पी क्यू ले लेते हैं, ये पी है, ये क्यू है, ये एक कॉर्ड है, दूसरा कॉर्ड ले लेता है मैंने, कौन सा, यह नाम क्या दिया है, आर और एस दे दिया है, तो पी क्यू और आर एस दो कॉर्ड है। ठीक है, और ये जो है सेंटर यहाँ मान लेते हैं वो है, इस सेंटर पे एंगल सबटेंड करेंगे, तो दिख रहा है ये सेंटर यहाँ अपटेंड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ दिख रहा है, और एक यहाँ से ये इस तरफ से बनेगा। ठीक है, तो
ये हम लोग को दिखाना है कि ये जो एंगल बन रहा है इस सेंटर सर्कल ओ है, इस सर्कल ये जो एंगल है ये हम लोग को दे दिया है कि इक्वल है, ये भी दे दिया है कि लेट देयर बी ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ हम लोग मान लिए, और पी क्यू आर एस आर टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल सच दैट, ये क्या करते हैं इस तरह लिखते हैं कि वो दोनों एंगल क्या है, सच दैट वो इस तरह से है कि सच दैट वो बनाते हैं सच दैट एंगल पी ओ क्यू जो है क्या है, पी ओ जो क्यू है ये बराबर हो जाते हैं किसके, एंगल आर ओ एस के। आर ओ एस ये जो एंगल है ये दोनों एंगल है बराबर है, क्योंकि दिया हुआ है कि आर इक्वल है, एंगल जो क्या है जो सर्कल पे जो एंगल होता है वो इक्वल दिया हुआ है, ये हम लोग को दिया हुआ है। तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हम लोग तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये जो दोनों कॉर्ड है यानी पी क्यू और आर एस, तो वो क्या होगा, टू प्रूव पी क्यू जो है वो बराबर होगा किसके, आर एस के, ये हम लोग को प्रूव करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई दिक्कत नहीं परेशानी। अब हम लोग प्रूव कर लेते हैं, सोल्यूशन दिया था हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को प्रूव करना है। चलिए एक एक करके हम लोग प्रूव भी कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा कि पिछले थ्योरम को भी किया था। देख लेते हैं इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल है, बिल्कुल दो ट्रायंगल दिख रहे हैं केवल, एक दिख रहा है पी ओ क्यू, सॉरी माफ कीजिएगा यहाँ पे पी ओ क्यू दिख रहा है, एंड दूसरा कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है आर ओ एस, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल पी क्यू एक दूसरा दिख रहा है आर ओ एस, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग सेम लिखते हैं, इसमें लिखते हैं कि सर ओपी बराबर है किसके, सर ओपी बराबर है, ओपी किसके बराबर है बताइए, ओपी बराबर है ओ आर के, ठीक है, ओपी किसके बराबर है ओ आर के। लिखेंगे रीजन क्या है, क्यों रीजन क्या लिखने का ये, तो रेडियाई ऑफ द सर्कल क्या है, ये एक ही सर्कल के रेडियाई है, दो रेडियस के प्लूरल फॉर्म को रेडियाई बोलते हैं, रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल, सर्कल के ये सब रेडियाई हैं इसीलिए बराबर हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है सर कि एंगल जो है ये पी ओ क्यू जो एंगल है वो पी ओ क्यू एंगल है, ये बराबर है एंगल आर ओ एस के, ये दिया हुआ, ये गिवन है हम लोग के पास, ये क्या है गिवन है हम लोग का, देखिए यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे लिख देते हैं गिवन है ये। और तीसरा क्या है, तीसरा सर जो ये बराबर है हम लोग का सर ये ओ क्यू जो है, वो ओ क्यू जो है ये ओ क्यू बराबर है हम लोग का ओ एस के, वो किसके बराबर है ओ एस के बराबर सर। इसका रीजन क्या है, ये रेडियाई ऑफ द सर्कल, क्या है ये भी रेडियाई ऑफ द सर्कल है, रेडियाई ऑफ द सर्कल है। अब देखते हैं कि ये दो साइड है और उसके बीच का एंगल है, देखिए ये दो साइड है, एक साइड ये वाला, एक साइड ये वाला, एक साइड ये वाला, इसके बीच का एंगल है यानी कि साइड एंगल साइड। सो ये जो दो ट्रायंगल है वो कन्ग्रुएंट होंगे, सो ट्रायंगल पी ओ क्यू जो है वो कन्ग्रुएंट हो गया, किसके कन्ग्रुएंट हो गया, तो इस ट्रायंगल आर ओ एस के क्या हो गया कन्ग्रुएंट, जब दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो तो किससे हो गया, तो बाय साइड एंगल साइड, दो साइड और उसके बीच में जो इंक्लूडिंग एंगल है उसके बीच से कन्ग्रुएंट आ गया। और जब दो कन्ग्रुएंट हो गया तो सब लोग जानते हैं सो तो देयरफॉर एंड जो साइड होते हैं वो क्या होते हैं कोरस्पोंडिंग साइड बराबर होते हैं, यानी कि ए बी जो है सॉरी पी क्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा आर एस के बाय किससे, तो सी पी सी टी से, किसके हो जाएगा तो बाय सी पी से, यानी कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ द कन्ग्रुएंट ट्रायंगल का है, कोरस्पोंडिंग पार्ट से वो बराबर हो जाते हैं। ये हम लोग को प्रूव करना था, पी क्यू जो आर एस के बराबर होगा, हम लोग ने प्रूफ आसानी से कर लिया इसको, ठीक है। अब इन दोनों थ्योरम की हेल्प से हम लोग 10.3 सॉरी 10.2 अगर आप एनसीईआरटी क्लास 9 के बना सकते हैं तो आसानी से बहुत ही समझ में आ जाएगा और बन भी जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आप लोगों की स्टडी में हेल्प करता हो, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लेंगे, और अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर रहे हैं तो कर भी सकते हैं क्योंकि उनको भी हेल्प मिल जाएगी कुछ। और चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही।